सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज के इस सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर जीवन देने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि हमारा जीवन उसके प्रति समर्पित होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो परमेश्वर सुंदर समय को दिया है, इस सुंदर समय में हम थोड़ी देर उस खुदा के पास आएंगे। हम थोड़ी देर उस खुदा के नाम की महिमा करेंगे। उस खुदा ने जो आज हमारे को दिन भर संभाला, आशीष दिया है, ओ परमेश्वर का आइए हम धन्यवाद दें। अपनी आँखों को बंद करें, हम धन्यवाद दें परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। ओ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजाओं का राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो परमेश्वर बरकत देने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी है, पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। आइए सब मिलके थोड़ी देर धन्यवाद दे परमेश्वर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी हम जय जयकार करते। हालेलुया। प्रभु हम तेरी महिमा करते, हम तेरा आदर करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तू सच में महान परमेश्वर है, तू सच में जीवित परमेश्वर, तू सच में प्रभु हर एक पल संभालने वाला परमेश्वर है। पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु। पिता हम तेरी नाम की जय जयकार करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे आसमानी बाप। ओ मेरे खुदावन पिता, हम तेरे नाम की जय जयकार करते। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते जा रहे हैं, मेरे खुदा परमेश्वर तेरे नाम की महिमा एक एक के जीवन में होने पाए। हालेलुया। हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करना, हर एक के जीवन में एक नया काम करना प्यारे परमेश्वर प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरे प्रेम, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में बढ़ता जाए। हालेलुया। रीखा बारानामा रेखे बेरे रेबे। हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना मैं करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की हम जय जयकार करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, यू आर ग्रेट लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को रचने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, करता हूँ। जीवन को रचने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। अपने हाथ उठाकर Hallelujah, Hosanna.
तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। एक साथ मिलकर हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। महिमा से भरा हुआ मैं तेरी आराधना कर दे हम। जय देने वाले यीशु तेरी आराधना करते हम। महिमा से भरा हुआ तेरी आराधना करते हम। जय देने वाले यीशु तेरी आराधना करते हम। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। अपने हाथ में उठाकर ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। सबको उसकी ओर ताके हो हालेलुया होसना। जय जयकार करते हालेलुया। एक एक प्रिय गीत गाना, हमारा प्रार्थना करने के कोई भी प्रभु कार्य प्रभु व्यर्थ ना जाए, परंतु प्यारे परमेश्वर हमारे के जीवन में तेरी आशीष बहुत तायत से दुगुनी रीति से आने पाए। मेरे पिता परमेश्वर हर एक गीत गाने वालों को, हर एक हमारे साथ प्रार्थना करने वालों को प्रभु तो बहुत आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। जितने प्रिय भाई बहन आज इस आराधना में शामिल होंगे प्रभु, अपना कीमती समय प्रभु तेरी महिमा के लिए निकालेंगे। मेरे खुदा तो उन प्रियों से बातें करना मेरे पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। क्या विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है? अगर आप विश्वास करते हैं, हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, सच में उसकी महानता हमारा आपके जीवन में उतरेगी। परमेश्वर अपनी महानता के कार्यों को हमारे जीवन में देगा। परमेश्वर अपने महानता की आशीषों को हमारे जीवन में देगा। परमेश्वर अपने महानता की ब्लेसिंग को, अनॉइंटिंग को वो हमारा आपके जीवन में देगा। जैसा वो महान है, जैसा वो बड़ा है, वैसा उसका ब्लेसिंग हमारा आपके जीवन में आएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बड़ी आदर के साथ मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते, बड़ी आदर के साथ प्रार्थना करिए। जब हम उसके गीत को गाते हैं, आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। बड़ी आदर के साथ प्रभु की महिमा के गीतों को गाएं, परमेश्वर सच में आशीष देगा। आप छोटा सा भी गीत गाते हैं मेरे प्रिय भाई, वो व्यर्थ नहीं है प्रभु की महिमा के लिए।
छोटा सा भी प्रभु की महिमा के लिए गीत गा रहे, उस गीत के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो जरूर आज की इस आराधना की वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को आप जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग आज की इस आराधना में शामिल होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। अगर कोई निराश है, हताश है, बीमार है, आप जरूर उनको हमारा ऑनलाइन आराधना शेयर करिए, ताकि वे लोग जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को पाए, अपने जीवन में छुटकारा को पाए। परमेश्वर सच में कई लोगों को आशीष दिया है, आज भी परमेश्वर देगा। हालेलुया। आप मसीह ग्रुपों में भी आप शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर की आशीष बहुत तहत से होगी। आमीन। हम गीत गाएंगे, परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन। ये बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग है, और जब मैं इस गीत को सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सॉन्ग खासकर नेपाली में फेमस है, परंतु हम लोग हिंदी में थोड़ा सा इस गीत को हम लोग गाएंगे। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन। ये बहुत ही प्यारा ये गीत है। हम सब मिलके ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर के सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन। ये परमेश्वर के सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन। ये मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से तेरी करूं यीशु, तेरी मैं महिमा करूं। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन। ये ओ परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन। ये मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से तेरी मैं महिमा करूं यीशु, तेरी मैं महिमा करूं। ओ परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन। ये ओ परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन। ये ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए उठाओ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ। दोनों हाथ धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ, उठाओ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से तेरी मैं महिमा करूं यीशु, तेरी मैं महिमा करूं। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन। ये सब कोई मिलके परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन। ये मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से
यीशु तेरी मैं महिमा करूं, ओ परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। हाँ, परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा ये वचन दीपक है मेरा, अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह। कितना प्यारा ये गीत है, सबको ताली बजाकर गाएं। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा ये वचन दीपक है मेरा। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा ये वचन दीपक है मेरा। अंधकार में चमको एक नूर की तरह, अंधकार में चमको एक नूर की तरह। तेरी मैं महिमा करूं, यीशु तेरी मैं महिमा करूं, परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। हाँ, परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से तेरी मैं महिमा करूं, यीशु तेरी मैं महिमा करूं, ओ परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। हाँ, परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। उठाओ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की बेटे चढ़ाओ। उठाओ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की बेटे चढ़ाओ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से तेरी मैं महिमा करूं, यीशु तेरी मैं महिमा करूं, परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। हाँ, परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। ओ परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। हाँ, परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। पूरा काबा मामा मशाबाराबा, तेरा धन्यवाद देते मेरे पिता। हालेलुया, 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 धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए अपने हाथों को हम स्वर कर उठाएं। हमने परमेश्वर के गीतों को गाया है, हम उसके नाम की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे के बीच में है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आइए अपने जीवन को हम प्रभु की महिमा के लिए तैयार करें। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। रीखा बाराडाबा निरेडेबे शाबाराडाबा। बोले परमेश्वर तो पवित्र है, तो महान है परमेश्वर।
पिता हम तेरे चरणों में आते, हर एक व्यक्ति बोले परमेश्वर को पिता मेरे जीवन को अभिषेक कर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु मुझे नम्र व्यक्ति बना मेरे पिता, मेरे अंदर में नम्रता को दे, पवित्रता को दे पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर जैसा तू पवित्र है वैसा हम अपने आप को पवित्र करें और तेरे पीछे हम चलने वाले होने पाए। होली जीसस, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। वो परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करेगा, वो परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद पिता। आइए अपने हाथों को उठाकर इस गीत को गाए और परमेश्वर को महिमा दे, हम परमेश्वर को आदर दे। आप अपने स्क्रीन पर ये सॉन्ग को देख सकते हैं और हमारे साथ मिलकर गाइए और उस परमेश्वर की महिमा करिए। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थ्य में योग्य है। अपने हाथों को उठाकर तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थ्य में योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। उस परमेश्वर की महिमा करते हुए हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। खुदावंद पिता, हम सब महिमा करते, हम तारीफ करते, मेरे खुदा तेरे नाम की स्तुति करते हैं। अधर्मों को क्षमा करने वाला प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर, अपनी परिस्थिति में मरे के जीवन को ले ले मेरे खुदा। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू
झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। मेरे खुदावंद पिता हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, मेरे खुदा परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते हैं, परमेश्वर हम जय जयकार करते हैं। ओ लिखा बाबा 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 मंदिर रे बेशा बाराडा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरे खुदावन पिता तू पवित्र है परमेश्वर, तू सच्चा है परमेश्वर प्रभु, तू आदर के योग्य। हम सब तेरे पास में आते हैं मेरे खुदा, हम सबों के जीवन से होकर तू बात करना मेरे पिता, ताकि प्रभु हम पिता तेरी आत्मा से भर दिए जाए प्रभु। हम अपने अनुसार नहीं लेकिन तेरी आज्ञा के अनुसार हम चलने वाले होने पाए प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले होने पाए प्रभु। हम सबों से पिता तू बात करना मेरे पिता, ताकि हम विश्वास में और मजबूत होते चले जाए और मजबूती के साथ प्रभु हम तेरी सेवा करने वाले होने पाए मेरे खुदावन पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जब इस घड़ी तेरे वचन में से सुनते हैं हमारे एक से बात करना और अपनी उपस्थिति को हमारे एक के जीवन में देना पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सच में महान है मेरे प्रिय भाई बहन, आमीन हालेलुया। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी मुझे इस घड़ी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। परमेश्वर के वचन को सुनना ये हमारे लिए आशीष है मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए वचन को अगर हम आज सुन रहे हैं, बाइबल बताती है वचन को सुनने से तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है। वचन को सुनना है मेरे प्रिय भाई बहन। आप चाहते हैं कि रियली में आपका विश्वास बढ़े, आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको वचन को सुनना है, वचन को महत्व देना है। हालेलुया हालेलुया। याद रखिए प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और संडे सुबह 9:30 बजे जैसा रेगुलर संडे आराधना चल रही है। ये रेगुलर तीनों कार्यक्रमों में आप समय निकाल कर आप शामिल हुए मेरे प्रिय भाई बहन। ये तीनों कार्यक्रम आपको आत्मिक रूप में बढ़ने में हेल्प करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज मैं परमेश्वर की आंखें जो हम और आपके ऊपर में लगी रहती है, मैं कुछ बातों को मैं आज आपके सम्मुख में बताना चाहता हूँ और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अधर्म से आज हमको दूर रहना है। हालेलुया हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 9 पद, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9, जहां पर बड़ा अच्छा वचन लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 9 पद, यहां लिखता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। परमेश्वर बाइबल बताती स्वर्ग में से हम सबों को देखता रहता है, उसकी आंखें लिखी सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल बताती इस पृथ्वी की रचना की है और वो सबों के ऊपर में प्रधान है। और बाइबल इस बात को आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि लिखा है सारी पृथ्वी पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है और विशेष परमेश्वर मनुष्यों की ओर ध्यान करता है। लिखा जिनका मन निष्कपट है, लिखा उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ को दिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका पवित्रता में होना, आपका प्रेयर करना, आपका संगति में रहना, आपका प्रभु को पुकारना व्यर्थ नहीं है। लोग बोलते हैं अरे तो फालतू का चर्च जाते, कुछ तो बदलाव नहीं दिख रहा है।
लोग बोलते हैं क्या तुम इतना प्रेयर करते हो, क्या हो गया तुम्हारे घर परिवार में? वही सिचुएशन तो आज भी तुम्हारे घर में है, वही सिचुएशन तो आज भी तुम्हारे परिवार में है। चर्च जाके क्या मिला तुमको? पिछले दिन मैं एक वीडियो को देख रहा था। एक बहन एक हिंदू सभा में वो बैठती है और उस हिंदू सभा का जो लीडर था वो उस बात को बोलता है कि क्या मिला तुमको चर्च जाके, तुम क्या करते हो चर्च जाके? वो जवान बहन ने कहा कि मैं परमेश्वर के वचन को मैं सुनती हूं। और उसने भजन संहिता 1 अध्याय को उसने बताया। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए आपका चर्च जाना व्यर्थ नहीं है। वो बहन बताती है कि मुझे चर्च में अच्छा लगता है। आपका संगति रखना, आपका प्रेयर करना, या आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अगर आप संगति में हैं, वो व्यर्थ नहीं है। लिखा यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर, परमेश्वर हम सबको देखता रहता है, हमारे चाल चलन को परमेश्वर देखता रहता है। और लिखा जिसका मन निष्कपट है, जिसने अपने आप को पवित्रता का भागी बनाया, जिसने अपने आप को वो अपने जीवन को अच्छे कामों की ओर, भले कामों की ओर, भलाई के कामों की ओर अपने मनों को लगाया, लिखा है परमेश्वर उसकी सहायता में सामर्थ मतलब तत्पर रहता है। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं ना कहावत में, प्रभु के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। परमेश्वर रियली में आपके लाइफ में परमेश्वर काम करेगा, लेकिन आपको निष्कपट रहना है। यहां पर लिखा है तूने यह काम मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर लोगों की सहायता करना चाहता है, लेकिन आज हम पाप और बुराई में अपने आप को हम लोग लगा के रखते हैं, गलत चीजों में लगा के रखते हैं। और इसीलिए यहां पर राजा आसा के जीवन में प्रॉब्लम आया और उसको कहा गया कि अब तू विवादों में फंसा रहेगा, क्योंकि तुमने निष्कपट मन नहीं रखा। तेरे अंदर में कपट भर गया, तेरे अंदर में घमंड आ गया, तेरे अंदर में पाप आ गया, तेरे अंदर में बुराई आ गया। परमेश्वर सामर्थी है, वो स्वर्ग से देखकर मालूम है क्या करता है? अय्यूब की किताब उसका 24 अध्याय उसका 22 और 23 पद में, जॉब चैप्टर 24 वर्स 22 एंड 23, अय्यूब की किताब उसका 24 अध्याय उसका 22 और 23 पद, जहां पर लिखा है बलात्कारियों को भी परमेश्वर अपनी शक्ति से खींच लेता है। इतना सामर्थ परमेश्वर के ऊपर में है। और लिखा है जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता वह भी फिर उठ बैठता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जीने का कोई आशा नहीं है। प्रभु पर भरोसा रख के देखो, परमेश्वर के पास में आकर देखो, परमेश्वर तेरे अंदर में जीवित रहने की आशा को देगा। जो व्यक्ति प्रभु को जान गया, जिसने प्रभु को अपने जीवन का आधार मान लिया, उसने कभी इस बात को नहीं कहा कि मैं जीना नहीं चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा वो बलात्कारियों को भी लिखा अपनी शक्ति से खींच लेता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। ये वचन क्या है, किस बात को बतलाता है? ये वचन बतलाता परमेश्वर सारी पृथ्वी पर दृष्टि करता है और वो देखता है कि कौन कैसा काम कर रहा है। चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो एक चोरी करने वाला चोर क्यों ना हो, चाहे वो नाना प्रकार का गलत कामों को करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर में इतनी शक्ति है कि वो सबको खींचने की ताकत रखता है, सबके मनों को बदलने की ताकत रखता है। बस परमेश्वर चाहता है कि हम सब प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए, प्रेयर करना है ऐसे लोगों के लिए जो पाप में फंसे, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। जो गलत काम में फंसे हुए उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। जो नशे में फंसे हुए हैं, शराब के बंधन में पाए जाते हैं, हम और आपको उन सारे लोगों के लिए क्या करना है? प्रेयर करना है। और प्रभु देखिएगा अपनी शक्ति से उसको खींचेगा। हालेलुया। इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा कई शराब पीने वाले आज नशे को छोड़ दिए। कितना अद्भुत परमेश्वर काम करता। क्यों? क्योंकि प्रभु में वो शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर नशे करने वालों को नशे से छुटकारा देता है।
पाप और बुराई में जीवन व्यतीत करने वालों के जीवन को परमेश्वर बदलता है। और इसीलिए आगे लिखा है 23 पद में, वह उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है कि वे संभले रहते हैं और उसकी कृपा दृष्टि उनकी चाल पर लगी रहती है। परमेश्वर जब अपनी शक्ति से खींच लेता है तो वो छोड़ नहीं देता है, वो उसको गाइड भी करता है। हम लोग कई बार बोलते हैं अरे ठीक है पहले पाप करते थे लेकिन अब चर्च जा रहे हैं, छोड़ तो दिए, अब लेकिन हम क्या करें। परमेश्वर आपकी चाल को देखता है। परमेश्वर बोलता है, जब एक लंगड़ा व्यक्ति, बाइबल बताती है जब लंगड़ा व्यक्ति को यीशु मसीह मिला, यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना किया और वो लंगड़ा व्यक्ति जब ठीक हो गया, और विशेष 38 साल का रोगी व्यक्ति के विषय में लिखा है यूहन्ना में। 38 साल से जो खाट में पड़ा था, 38 साल से जो इंतजार कर रहा था कि मैं बैतसदा कुंड में जाऊंगा और वहां से मैं डुबकी लगा के मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन लिखा हो जब स्वर्गदूत पानी को हिलाया करते थे वो उतर नहीं पाता था और वो ठीक नहीं हो पाया। 38 साल से अपने प्रॉब्लम में बिस्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति, जब यीशु मसीह उससे मिला, यीशु मसीह ने कहा तू आजाद हो जा अपनी तकलीफ से। और जब वो व्यक्ति जो 38 साल से रोगी था, जब वो ठीक हो गया, बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह उसको एक ही बात बोला, जा दोबारा पाप ना करना। परमेश्वर छोड़ नहीं देता है, परमेश्वर उसकी चालों को देखता है। हम आज प्रेयर कर रहे हैं, हमको प्रभु नहीं छोड़ता है, वो हमारे चाल चलन को देखता है, हमारे सोच और विचार को देखता है, हमारे हाथों के कामों को देखता है कि हमारे हाथों के काम, हमारा जीवन कितना अच्छा है, अधर्म में या धर्म में है। परमेश्वर दोनों को देखता है और वो प्रतिफल देता है मेरे प्रिय भाई बहन। वो चाहता है जिस पाप में हम पड़े थे अब हम उस पाप को ना करें, और जब हम नहीं करेंगे उन पापों को, परमेश्वर की आशीष आती है। मसीह में बने रहना ये भी हमारे लिए आशीष है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 3 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, जहां पर परमेश्वर का वचन लिखता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती। लिखा है परमेश्वर की आंखें हम सब को देख रही है। राजा दाऊद बोलता है, प्रभु मैं आकाश में जाऊं वहां भी तू है, अधोलोक में जाऊं वहां भी तू है, लहरों में चलूं वहां भी तू है, मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, सब जगह तेरी आंखें लगी है, सब जगह में तू उपस्थित है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं, और इसीलिए परमेश्वर बोलता अपने आप को तुम पवित्र बनाए रखो। हम अगर सोच रहे हैं कि हम छिप के पाप करेंगे कोई नहीं देखेगा, उसकी आंखें सब जगह में है। हम अपने भाई बहन, अपने लोगों से छिप सकते हैं, अपने मित्रों से छिप सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कभी नहीं छिप सकते। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर में लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि यहोवा सिर्फ परमेश्वर सिर्फ धर्मियों को देखता है, वो अधर्मियों को भी देखता है। अगर आप सोच रहे हम पाप में, परमेश्वर को मेरे से क्या लेन देन, परमेश्वर हमको क्यों देखेगा, हम तो पाप करते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आंखें सब लोगों पर बनी रहती है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमको कहता तुम निष्कपट बने रहो, तुम भले कामों की ओर मन लगाओ। और ऐसे लोग जो आज पाप और बुराई में पाए जाते, ऐसे लोगों के लिए आज हमको प्रेयर करना है, क्योंकि उसके अंदर में इतनी शक्ति है कि उसके मन, सोच, विचार, उसके जीवन को परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। आज हमको प्रेयर करना उन सारे लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उन सारे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16 अध्याय उसका 17 पद, यिर्मयाह चैप्टर 16 वर्स 17, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16 अध्याय उसका 17 पद। हम यहां पर परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं? 16 अध्याय यिर्मयाह उसका 16 अध्याय उसका 17 पद लिखा है,
क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि कोई मुझसे छिप नहीं सकता। मेरी आंखें, लिखा है, उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि में छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने कहा इससे पहले, मैंने बोला हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं। हम नहीं छिप सकते मेरे प्रिय भाई बहन। हम, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से छिप सकता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड से छिप सकती है, एक भाई अपनी बहन से छिप सकता है, एक मित्र अपने दूसरे मित्र से छिप सकता है, लेकिन हम में से कोई परमेश्वर से छिप नहीं सकता है। हमारे हर काम, चाहे वो धार्मिकता का काम हो, चाहे अधर्म का काम हो, परमेश्वर देखता है और लिखा उसका दंड परमेश्वर देता है। अगर हम भले कामों की ओर है, मनुष्य हो सके हमें कोसेगा। बहुत सारे लोग आज अच्छे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आज इस संसार में इतना पाप बढ़ गया है कि लोग आज भले कामों को करने नहीं देते इस संसार में। आप सोच रहे होंगे कि मैं अच्छे कामों को करूंगा, मैं लोगों का हेल्प करूंगा, लोगों का हेल्प करूंगी, आप सोचते होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन आज ऐसा सिचुएशन है कि आज लोग भले कामों से ज्यादा पाप और बुराई में मन लगाते हैं, गलत चीजों में मन लगाते हैं, और जो अच्छे कामों को करते हैं उनको भी रोक टोक किया जाता है इस संसार में। आज परमेश्वर, बाइबल बताती, वो बोलता है मेरी आंखें किसी को छिपा नहीं सकती है, मेरी आंखें हर एक चीजों में लगी रहती है। ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, कोई भी चीजें मेरी आंखों से छिप नहीं सकती है। हम परमेश्वर से नहीं छिप सकते हैं। इसीलिए आज हमको प्रार्थना करना है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु आपको देखता है, हो सके आप भले कामों को करेंगे। इस संसार में बहुत सारे तकलीफों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपने अच्छा कुछ सोचा है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करिए। मनुष्य हो सके आपको कोस सकता है, मनुष्य हो सके आपको तकलीफ दे सकता है अच्छे कामों में, लेकिन परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा, क्योंकि आपने धार्मिकता को महत्व दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैन सोचा मैं अपने भाई हाबिल को मार दूंगा, कोई नहीं देख रहा है। कैन और हाबिल दोनों भाई अपने अपने, कैन खेती करता था और हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था। कैन जो है अपने खेत में से कुछ लेकर आया और हाबिल जो है अपने भेड़ बकरियों में से कुछ लेकर आया। और ऐसा हुआ, बाइबल बताती है कि हाबिल के भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड से ही आप देखिएगा, तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं, दोनों भाई भेंट चढ़ाए हैं, लेकिन हाबिल के भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया और कैन के भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कैन का जीवन, वो भले परमेश्वर को भेंट दे रहा था, लेकिन उसका जीवन अच्छी रीति से नहीं चल रहा था। वो अपने आप को निष्कपट नहीं करके रखा, वो अपने आप को पवित्रता में नहीं रखा, और यही कारण है जब परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया, बाइबल बताती वो क्रोधित हो गया। उससे उसका स्वभाव के विषय में पता चलता है। और इतना ज्यादा वो क्रोधित हुआ कि मेरा भाई का भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, मेरा भेंट को मेरे भाई हाबिल का भेंट को ग्रहण किया और मेरे भेंट को परमेश्वर छोड़ दिया। तब वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया। 8 पद में हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 8 लिखा है, उत्पत्ति 4 का 8 में, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे क्या कर दिया? घात कर दिया। कैन सोचा कोई नहीं देख रहा है, अरे कौन देखेगा, और उसने मार दिया हाबिल को। कैन अपने भाई हाबिल को मार दिया, और देखिए कितना चालाकी से वो बात करता है। 9 पद, उत्पत्ति 4 का 9 लिखा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है?
परमेश्वर हाबिल से कैन से बात करता और बोलता तेरा भाई हाबिल कहाँ है कैन? तब कैन क्या बोलता है? उसने कहा मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। वो छिपा रहा अपने आप को, लेकिन कैन याद रख, परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर लगी रहती है। कैन सोचा परमेश्वर नहीं देखा है, कैन सोचा कोई नहीं देखा है, हम अपने भाई हाबिल को मैं मार देता हूं, और वो मार दिया। जब परमेश्वर पूछ रहा है हाबिल कहां है, कैन बोलता क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, सिक्योरिटी गार्ड हूं जो मैं दिन भर उसके पीछे पीछे घूमता रहूंगा, कहां है उसको मैं देखता रहूंगा। लेकिन बाइबल बताती है उसने कहा तूने यह क्या किया है। परमेश्वर बोलता है कैन को तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। कैन तो सोचा था परमेश्वर नहीं देखा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा अधर्म, हमारा पाप, हमारी गलत चीजें परमेश्वर से छिप नहीं सकती है। परमेश्वर सब कुछ देखता है, और यही कारण है बाइबल बताती है कि कैन भले बोला कि मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता था कि कैन ने अपने भाई हाबिल को घात किया है। और इसीलिए बाइबल बताती है 11 पद से, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू स्थापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज फिर से तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। कैन का जीवन क्या हो गया? भगोड़ा, भटकने वाला। श्राप आया उसके जीवन में। आज इस पृथ्वी पर हो सके बहुत सारे लोग अधर्म के कामों में हैं, क्या होगा? उनके जीवन में श्राप आएगा। लेकिन आप धन्य लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रेयर करते हैं, आप विश्वास करते हैं, और इसी के कारण से आपके लाइफ में मेरे प्रिय भाई बहन शांति छाया करेगी। संसार कोसेगा जब आप भले कामों को करेंगे, लेकिन परमेश्वर आशीष देगा। अधर्म के काम करने वालों को कैन के विषय में लिखा, उसने अधर्म का काम किया, उसने गलत काम किया, और इसीलिए उसको क्या मिला? श्राप मिला। उसके जीवन में श्राप आया। हम हो सके हम छिप सकते हैं, और हम छिप करके हम पाप भी कर लेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन याद रखिए श्राप हमारे जीवन में आएगी ही। श्राप हमारे जीवन को कैप्चर करेगा, श्राप हमारे जीवन को बर्बाद करेगा। इसीलिए आज अपने कामों को पवित्रता की ओर लेकर आए। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 9 पद, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9 पद लिखा, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा लिखा अभिषेक किया है। आप किसी भी जगह में हैं, अगर आप धर्म से प्रीति रखते हैं, लिखा तेरे साथियों से बढ़कर परमेश्वर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। आप लोगों के बीच में आगे बढ़ने वाले होंगे, आप लोगों के बीच में उससे ज्यादा उन्नति करने वाले होंगे, क्योंकि आपके ऊपर में परमेश्वर ने अपना हर्ष रूपी तेल को दिया है। आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, क्योंकि आपके ऊपर में हर्ष का तेल है, लोगों के ऊपर में नहीं है। जो अधर्म का काम करते हैं, हो सके उनकी कमाई ज्यादा होगी, लेकिन आप धार्मिकता में चलने के कारण से परमेश्वर आपको श्रेष्ठ व्यक्ति बनाएगा। हो सके आपके पास में धन दौलत नहीं है, हो सके आपके जीवन में बहुत सारी कमी और घटी है, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करेगा, क्योंकि आपने धार्मिकता को महत्व दिया। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 14 पद, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14 लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हम परमेश्वर को देख सकते हैं, हम परमेश्वर से बातें भी कर सकते हैं, जैसा परमेश्वर हमें देखता हम भी परमेश्वर को देख सकते हैं, लेकिन लिखा पवित्रता के खोजी बनो तुम।
मेल मिलाप के साथ तुम पवित्रता के खोजी बनो, निष्कपट जीवन को अपने लाइफ में रखो। परमेश्वर हम सबों को स्वर्ग में से देखता है, हमारी हर एक गतिविधियों को परमेश्वर नजर रखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम कोई भी पाप करके छिप नहीं सकते हैं, हम कोई भी अच्छे कामों को करके हम छिप नहीं सकते हैं। चाहे हमारा काम अच्छा हो, चाहे हमारा काम बुरा हो, परमेश्वर हमें स्वर्ग से देखता है, परमेश्वर हमें स्वर्ग से देखता है। आइए हम अपने जीवन को तैयार करें, आइए हम अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए हम तैयार करें। वो परमेश्वर आप सबों को आज ब्लेस करना चाहता है। काइन नहीं छिप पाया परमेश्वर से, क्योंकि हमने पढ़ा परमेश्वर की आंखें सब लोगों को देखती है। जो जैसा करेगा इस संसार में वैसा उसके जीवन में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर हम अच्छा काम करेंगे, अगर हम पवित्रता के खोजी बनेंगे, परमेश्वर लिखा है कि अपने धर्मियों को आशीष देगा। पूरे बाइबल को आप पढ़िएगा, जहां पर धर्मी लोगों को, पवित्रता को महत्व देने वालों को परमेश्वर जो है लिखा है आशीष देगा, बरकत देगा। आपका प्रेयर में रहना, आपका संगति में रहना कोई व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर को समय दिया है। वो परमेश्वर आपको समय देगा, और जब परमेश्वर आपके साथ में होगा सब कुछ हम बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हम सब कुछ बदलते हुए देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए यहोवा की आंखें सब लोगों पर लगी रहती, पृथ्वी पर लगी रहती है, और वो इस बात को देखता है कि कौन निष्कपट रूप से जीवन व्यतीत कर रहा है, कौन भले कामों में अपने आप को व्यतीत कर रहा है। और बाइबल बताती कि परमेश्वर उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा, उनकी मदद करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, रीखा बारानामा रेबेले लेबे शेखे बेरे लेबे शाबारा लबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। रीखा रानामा शेबेरे लेने में रेखा बारा लबा अंधेरे रेबे शाखा बारा लबा रबा लबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर हम सबों को ब्लेस करेगा, परमेश्वर हम सबों को अभिषेक करेगा, परमेश्वर हम सबों के जीवन में एक नया काम करेगा। रीखा बारा लबा अंधेरे रेबे शाबारा रबा रबा रबा। हो लॉर्ड लो रिखा बाबा मामा 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 मंदिर डेबे। हालेलुया, तेरा अभिषेक उतर जाए। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे और बोले, परमेश्वर आज तक मैं छिप छिप कर पाप किया, मुझे अपने गुप्त पापों से छुटकारा दे। मैं जानता हूं तूने सब कुछ देखा है जो मेरे जीवन में पिता। हाँ प्रभु, जो भी अधर्म का काम मैंने किया आज तक, मुझे क्षमा कर। और पिता परमेश्वर अपनी दृष्टि में मुझे पवित्रता की ओर लिए चल। अपने हाथों को उठाकर बोले, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सरेंडर करें। कैन सोचा मैं छिप गया परमेश्वर से, मैं बच गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जो सोचे कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, लेकिन उस परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में आप लिखें और आप प्रेयर करिए अपने जीवन के लिए। वो देखता है, आपकी मदद करेगा। बाइबल बताती है उसकी आंखें इसलिए फिरती रहती है क्योंकि वो धर्मियों की मदद करना चाहता है, धर्म में चलने वालों की मदद वो करना चाहता है। वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा ताकि आपका जीवन अच्छा हो, आप आगे बढ़ पाए। रीखा बारा रबा तेरे डेबे शबेरे डेबे। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
मुझे बना दे प्रभु। अपने हाथों को उठाकर और बोले मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे मेरे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा मैं दिखूं। ग्लोरी रीखा बाबा बाबा बारा बांधे रे बेशा बारा बा। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु। ग्लोरी शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, प्रार्थना के साथ पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। अपना अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरा वचन मेरे दिल में रहने पाए, और प्रभु मैं तेरे प्रेम में रहूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना में बल को पाऊं, ताकि प्रभु जैसा तेरा स्वभाव था वैसा मेरा भी स्वभाव होने पाए। रिखा बाराडा। ग्लोरी, थैंक यू जीसस। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पूरी खा बाबा 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 मामा ले रे बेशा बराडा। प्रभु तेरा अभिषेक मर्रे के जीवन में उतर जाए, तेरी सामर्थ मर्रे के जीवन में उतर जाए। रिखा बाराडा दे रे बेशा बराडा। सारे बंधन को तोड़ परमेश्वर। थैंक यू जीसस।
संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। ग्लोरी टू गॉड। ताकि तेरे जैसा दिखूं। ओ परमेश्वर एक एक को छूने सी घड़ी हर एक के जीवन में प्रभु पवित्रता को दे, हर एक के जीवन में पवित्रता को दे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक एक के जीवन में कब्जा करे। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर तेरा सामर्थ्य उतर जाए एक के जीवन में। जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पूरी खाबा बाबा 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 मामा परमेश्वर एक एक के जीवन में एक नया काम कर। परमेश्वर एक एक के जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे। सारे बंधन को प्रभु तोड़ मेरे खुदा, सारे बंधन को तोड़ मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे खुदावंद पिता एक एक के जीवन में प्रभु पवित्रता को देना मेरे पिता, ताकि हम सब पिता पवित्रता में बढ़ने पाए, तेरी अनुग्रह में हम बढ़ने पाए। प्रभु हम सबों को हमारे गुप्त पापों से क्षमा देना मेरे पिता, क्षमा करना, ताकि हमारे अंदर कोई अधर्म, कोई पाप, कोई बुरा चीज ना रहे। लेकिन प्यारे परमेश्वर प्रभु हम सब तेरी दृष्टि में धार्मिकता से प्रेम रखते हुए बढ़ने पाए मेरे खुदा। आज के वचन के अनुसार प्रभु हमारे को धर्म से प्रीति रखने की सामर्थ देना प्रभु जी, निष्कपटता का जीवन देना मेरे पिता, शुद्धता का जीवन देना मेरे खुदा। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने विश्वास के साथ कमेंट में लिखा है, एक एक निवेदन को प्रभु दया के साथ में स्वीकार करना, हर एक की जरूरतों को प्रभु तू पूरा करना मेरे खुदा, ताकि हर एक प्रिय भाई बहन पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। प्रभु हर एक की जरूरतों को पूरा कर प्यारे परमेश्वर, ताकि पिता जो भी निवेदन है वो गवाही में बदले और प्रिय लोग तेरे नाम की महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, जो कुछ भी प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए देते हैं प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना, हर एक का दान, हर एक का दशवांश देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन तेरी आशीष बहुत तैयार से हर एक के जीवन में होने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं अब्बा, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। आपका भेंट देना, आपका दान, आपका दशवांश, आपका थैंक्स गिविंग ऑफरिंग व्यर्थ नहीं जाएगा। यह हमारी सेवकाई के लिए बहुत ही ब्लेसेड है मेरे प्रिय भाई बहन। आप जो देते हैं याद रखिए 100% परमेश्वर उसका दुगुना भाग आपको देगा, इसलिए देने में कभी ना हिचकिचाए। बाइबल बताती उदारता से देने वालों से परमेश्वर हर्ष के साथ जो देता है परमेश्वर ने ब्लेस करता है। हालेलुया हालेलुया। जो लोग देंगे अपना नाम जरूर लिखे, ताकि शनिवार को वचन से पहले उन प्रियों के लिए नाम लेकर भी प्रार्थना किया जाता है, इसलिए विश्वास के साथ दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हम गीत गाएंगे, प्रार्थना का जीवन हाय रे सुंदर लागेला, आमेन। बहुत ही प्यारे ये गीत है, हम प्रभु की महिमा करते गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, आमेन। प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का जीवन है रे सुंदर लागेला, प्रार्थना का जीवन
प्रार्थना का जीवन है रे सुंदर लागेला। यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागेला। यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागेला। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, प्रभु की महिमा करते थे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। उद्धार का जीवन, उद्धार का जीवन, उद्धार का जीवन है रे सुंदर लागेला। उद्धार का जीवन, उद्धार का जीवन है रे सुंदर लागेला। यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागेला। यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागेला। सामर्थ का जीवन है रे सुंदर लागेला। आमेन। बहुत ही प्यारा ये गीत है। हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाते, हम गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें। आमेन। सामर्थ का जीवन, सामर्थ का जीवन है रे सुंदर लागेला। सामर्थ का जीवन, सामर्थ का जीवन है रे सुंदर लागेला। यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागेला। ओ यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागेला। चंगाई का जीवन है। मैन जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु उनके भंडार को भरा पूरा रखे। उनके दान में, उनके दशवांश में, उनके थैंक्स गिविंग ऑफरिंग में जो कुछ भी प्रिय लोग विश्वास से दे रहे हैं, परमेश्वर उन्हें अभिषेक करिए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। चंगाई का जीवन, चंगाई का जीवन है रे सुंदर लागेला। चंगाई का जीवन, चंगाई का जीवन है रे सुंदर लागेला। यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागेला। ओ यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागेला। ओ यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागेला। ओ यीशु जीवन रे सुंदर लागेला, मसीह जीवन रे सुंदर लागेला। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवा के लिए दिए हैं, परमेश्वर उनके भंडार को भरा पूरा रखे, उन्हें ब्लेस करे, उन्नति का जीवन दे यीशु के नाम में।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अनुग्रह किया प्यारे परमेश्वर की आज की इस आराधना में हम सब प्रभु शामिल होकर तेरे नाम की महिमा कर पाए प्रभु। और तू अपने वचन से बात किया है कि प्रभु हम अपने अंगीकार को थामे रहे परमेश्वर। किसी भी परिस्थिति में हम पाप जब तुझे जाने और हमने तुझे स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में, हम कोई भी पाप की ओर ना देखे परमेश्वर। हम इतना बल देना ताकि हम विश्वास में मजबूत बने रहे परमेश्वर, और हम संसारिकता की चीजों को देखकर हम भटकने वाले विश्वासी ना बने प्रभु। हन्ना के नाई जो हमने कहा हम उसको पूरा करें मेरे परमेश्वर प्रभु से। अब्राहम के नाई जो तूने कहा हमने सुना और हम उसे पूरा करने वाले होने पाए परमेश्वर। ऐसा हमारी विश्वास को मजबूत करना मेरे खुदा। ओ परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया, रे को प्रभु उनकी जरूरत के अनुसार कार्य करना, छुटकारा देना प्रभु, ताकि हर व्यक्ति और विश्वास में मजबूत हो जाए और तेरे प्रेम को जाने और गहराई के साथ तेरे अनुग्रह में बढ़ते रहे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार हैं प्रभु ने छुटकारा दे, चंगाई दे यीशु के नाम से प्रभु। कोई कमजोरी, दुर्बलता, सर्दी, खांसी, बीपी, शुगर, ये कोई ऐसी बीमारी प्रभु शरीर में होने ना पाए। हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। एक एक को सर से लेकर पांव तक छू प्रभु और पूरी रीति से नॉर्मल कर यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा। और जितने लोगों ने प्रभु तेरी सेवा के लिए प्रभु बड़ी उदारता के साथ इस घड़ी प्रभु अपना दान दशवां भेंट दिया है प्रभु, हर एक के दया के साथ में उनके भेंट को स्वीकार करना और प्रभु दुगनी सामर्थ्य देना, ताकि प्रभु जी आर्थिक रूप में और स्ट्रांग होने पाए प्रभु जी। चाहे अपने कमी में से दिया, चाहे अपने बढ़ती में से दिया, जो भी प्रभु जिस विश्वास के साथ प्रियों ने दिया, उस विश्वास के साथ उसका दुगना आशीष को 100 गुना फल वे प्रिय लोग प्राप्त करें। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, एक एक के जीवन के प्रभु तो सुधि लेना प्यारे परमेश्वर। जितने लोग आराधना के अंतिम में अपना दान देते हैं प्रभु, या सप्ताह के बीच में कभी भी प्रभु अपना भेंट देते हैं, खुदा अपने हाथ को बढ़ाना प्रभु। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के आराधना के लिए धन्यवाद, सारे बातों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय सुसाई, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर हमारे इस आराधना में शामिल हुए। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु बहुत आशीष देगा आप सबों को। हम लोगों का एक ही टारगेट है, हम सबको संगति में आना है। हालेलुया। अगर आप रांची सर में आप चाहते हैं कि आपके घर में हम लोग आए, आपके साथ संगति रखें, आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल करिए। आप झारखंड के किसी भी हिस्से में हैं, आप चाहते हैं, जरूर मैं हमारी टीम आपके पास हम लोग पहुंचेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। आप रांची शहर में हैं, आपके लिए भी बहुत सी सुनहरा अवसर है। हम लोग मंथ में 2 बार हम लोग विजिट करते हैं। आप चाहते हैं मंथ में 1 बार भी आप जरूर, कम से कम मंथ में 1 बार जरूर आप मीटिंग रखें, क्योंकि प्रभु संगति के माध्यम से बहुत आशीष देता। परिवार में बदलाव आना शुरू होगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जरूर आप हमें कांटेक्ट करें। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारा कांटेक्ट नंबर में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जरूर मैं, हमारी टीम आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। याद रखें, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर है। आप जरूर शाम 7:30 बजे
फास्टिंग के साथ हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ उस दिन हम लोग एनॉइंटिंग ऑयल एनॉइंटिंग वाटर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप इसलिए जरूर आप सैटरडे के दिन अपने साथ तेल और पानी को जरूर रखें और हम लोग लाइव में तेल और पानी के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि आप विश्वास के साथ आप उसे लगाएं। परमेश्वर आप सबों को छुटकारा देगा। हालेलुया। इसलिए जरूर अपने साथ सैटरडे के दिन तेल और पानी को भी रखें और हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु अगर आपको भारता है इस चौकाई को सपोर्ट करने के लिए आपसे बात कर रहा है, आप जरूर आप अपना मुट्ठी अपना भेंट प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। हमारा जो डिटेल जो दान के समय दिखाया गया सेम डिटेल है, आप उसमें कभी भी भेज सकते हैं, परंतु ज़रूर आप अपना नेम ज़रूर आप लिखें या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दें ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और सैटरडे के दिन भी उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। कई लोगों से प्रभु बात करे सेवकाई के लिए और कई लोगों ने अपना बहुमूल्य भेंट ऑफलाइन के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से भी शेयर किया, प्रभु उनसे बात किया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर आपको भारता है स्पेशल वेट के लिए जो कुछ भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए जरूर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे हर एक आराधना में इजीली शामिल होने पाएंगे। जब भी आराधना शुरू होगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।